दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नदियों से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे ये क्वेश्चंस पिछले 2-4 साल में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ ही साथ आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि इन्हीं 50 क्वेश्चंस में से होंगे, तो पूरी एनर्जी के साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट में उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। दोस्तों याद रखिएगा कि नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नील नदी है। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगर आपसे पूछते हैं कि नील नदी किस महाद्वीप में है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा अमेजन नदी। तो याद रखिएगा कि दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाली जो अमेजन नदी है ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी है। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। दोस्तों इससे पहले आपसे पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा यमुना नदी है। और ये यमुना नदी बंदरपुर से निकलती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व में बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती है? दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के पूर्व में बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डेल्टा का निर्माण करती है। आप सभी को पता है कि अगर इंडियन मैप को देखें तो इधर हम पूर्व देखते हैं, इधर पश्चिम देखते हैं, ऊपर हम उत्तर देखते हैं और नीचे हम दक्षिण देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि पूरब में बहने वाली नदियां यानी कि इस ओर में बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती है? याद रखिएगा डेल्टा का निर्माण करती है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि भारत के पश्चिम में बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती है, तो याद रखिएगा ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, जिसे हम एस्चुरी कहते हैं। याद रखिएगा कि पश्चिम की ओर यहाँ है और यहाँ पर जितनी भी नदियां गिरती है वो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काली नदी। तो याद रखिएगा कि भारत और नेपाल के बीच जो विवाद का कारण है वो काली नदी है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा यमुना नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि यमुना नदी को ही कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर है गोदावरी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाता नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माजुली। दोस्तों याद रखिएगा कि माजुली जो द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये माजुली नदी द्वीप जो है ये किस राज्य में है, तो याद रखिएगा असम राज्य में है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें क्या हुआ था, तो याद रखिएगा इसके तहत ये कहा गया था कि सिंधु की जो ये 3 नदियां हैं जिनमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर सिंधु नदी, फिर देख सकते हैं झेलम नदी, फिर है आपके सामने चिनाब नदी। इन 3 नदियों पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा। और ये कहा गया था कि जो नीचे की 3 नदियां हैं जिनमें रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी है,
इन पर भारत का नियंत्रण होगा। तो याद रखिएगा कि ऊपर की 3 नदियों पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा और नीचे की 3 नदियों पर भारत का नियंत्रण होगा। सिंधु जल समझौता में यही कहा गया था और ये जो समझौता हुआ था वो 1960 में हुआ था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। तो इसे याद रखिएगा कि लूनी नदी कच्छ के रन में जाकर गिरती है और इसे लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी। तो इसे याद रखिएगा कि कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और इसी नदी को अर्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी। तो इसे याद रखिएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो माही नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा कांगो नदी है और इसी कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा लिम्पोपो नदी है और ये अफ्रीका में है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो महानदी है इसी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पो नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोयला नदी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। अगर हम मैप को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी जब यहाँ से होती हुई जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है और इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसको किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है और यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसको जमुना कहा जाता है और यहाँ पर हमने गंगा नदी को पद्मा कहा था। यानी कि सीधे लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। याद रखिएगा कि ये जो पद्मा नदी है और ये जो जमुना नदी है जब आपस में बांग्लादेश में आकर मिल जाती है तो ये संयुक्त रूप से मेघना कहलाती है। तो याद रखिएगा कि पद्मा नदी और जमुना नदी संयुक्त रूप से मेघना नदी कहलाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने देखा था इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि राजस्थान में स्थित जो इंदिरा गांधी नहर है ये भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो इरावती नदी है इसी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि मर्रे डार्लिंग नदी जो बहती है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य में है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि कावेरी नदी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। आप सभी को मैंने अभी बताया था कि कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और कावेरी नदी को ही अर्ध गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नदी को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? यानी कि नदी को अध्ययन करने की शाखा को क्या कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा कि नदियों का जो अध्ययन कहलाता है वो पोटेमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि नील नदी को दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी कहा जाता है और नील नदी ही विश्व की सबसे लंबी नदी है और नील नदी अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को पानी के पिता के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि पानी के पिता के रूप में मैसिसिपी रिवर को कहा जाता है और ये जो मैसिसिपी रिवर है ये उत्तरी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन,
विश्व की कौन सी नदी सबसे अधिक गहरी है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व की सबसे गहरी नदी जो है वो कांगो नदी है। और अभी कांगो नदी से संबंधित मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कांगो नदी है, और यही कांगो नदी विश्व की सबसे गहरी नदी भी है। अगला क्वेश्चन, मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की नील नदी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की नील नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि 5 नदियों की भूमि के नाम से पंजाब को जाना जाता है। और हिंदी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 नदियों की भूमि को क्या कहते हैं? तो पंजाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस नदी को तेल नदी कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइजर नदी को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आपका आंसर हो जाता महानदी की सहायक नदी है। और ये क्वेश्चन बन जाता भारत के संदर्भ में, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये विश्व के संदर्भ में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये जब तिब्बत में जाती है तो तिब्बत में से येलुंगजांगपो या फिर सांगपो के नाम से जाना जाता है। और यही सांगपो नदी जब भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि सांगपो नदी को ही ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और सांगपो नदी को ही दिहांग नदी कहा जाता है। बस अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा कि सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, खुला नाला किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि खुला नाला यमुना नदी को कहा जाता है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि यमुना नदी को ही कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है वह नदी गोमती नदी है। और इस गोमती नदी का उद्गम जो होता है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फूलर झील से होता है। अगला क्वेश्चन, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो तेल नदी है ये महानदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद का कारण है वो तीस्ता नदी है। और भारत और नेपाल के बीच जो विवाद का कारण है वो काली नदी है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि गंगा नदी हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है। और याद रखिएगा कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा नगर जो है वो कानपुर है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, गंगा और यमुना नदी का मिलन कहाँ होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि गंगा और यमुना आपस में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, पीली नदी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि पीली नदी के नाम से होंगहे नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो बनी थी वो दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी थी और ये दामोदर नदी पर बनी थी। अगला क्वेश्चन, बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि दोआब किसे कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको दोआब कहा जाता है। आपसे पूछा गया कि बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में है? याद रखिएगा ये रावी और व्यास नदी के बीच में है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि कोलकाता बंदरगाह का नाम अब चेंज कर दिया गया है और इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। और याद रखिएगा कि कोलकाता बंदरगाह जो है ये हुगली नदी पर बना है और हुगली नदी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिहांग नदी किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग जलप्रपात है और ये शरावती नदी पर है, यानी कि कर्नाटक में है। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ये एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अपने एग्जाम से पहले इन वीडियोस को जरूर रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए